नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं। राजधानी दिल्ली के संसद भवन के बिल्कुल सामने एक लड़की अनु सड़क किनारे एक तख्ती लेकर बैठी हुई है। आपको बता दें कि अनु एक तख्ती पर लिख रखी है कि हम किस देश में हैं। हमारा देश भारत है और भारत में हम बेटियां असुरक्षित क्यों हैं। आखिर असुरक्षा की भावना के साथ हम कॉलेज, स्कूल या फिर अपने कार्यस्थल तक कैसे जाएं। वह रो रही है, सिसक रही है। एक बड़े चैनल के पत्रकार ने उसे इस अवस्था में देखकर उनसे साक्षात्कार भी किया। लेकिन आज हम इस विषय पर आपसे बात करने के लिए इसलिए आतुर हुए हैं कि ज़रा सोचिए कि भारत में निर्भया कांड कब तक होती रहेगी। आखिर कब तक बेटियों की इज्जत तार तार होती रहेगी। हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी एक पशु चिकित्सक, कह लीजिए कि एक पशु चिकित्सक प्रियंका रेड्डी 26 साल जिसकी महज उम्र हुई थी, जिन्होंने कभी भी कल्पना तक नहीं किया था कि आखिरकार वह किसी भी जाति विशेष के लिए अपनी चिकित्सा सेवा नहीं देगी। ऐसे में चंद लोग जो किसी भी जाति और किसी भी संप्रदाय से हों, वे उनकी जिंदगी खत्म कर देते हैं, तार तार कर देते हैं। संप्रदाय और जाति की बात यहाँ नहीं है, बात है आपराधिक मानसिकता की कि आखिरकार क्यों एक बेटी की इज्जत इस कदर बर्बाद और जलाकर राख कर दी जाती है। हम आपको बता दें कि हमारे ही देश में है हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद। और हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जब घर को लौट रही थी, जिन्होंने सुबह में अपनी गाड़ी यानी स्कूटी को एक नाके पे यानी टोल टैक्स के ब्रिज के नाके पे खड़ी करके कैब लेकर ड्यूटी पे चली जाती है, वापस आती है तो उसको स्कूटी पंचर पाया जाता है। अपनी बहन को फ़ोन करती है, बताती है कि हम पंचर हो गया है, रात का समय है, मैं डरी हुई हूँ। तभी वो कहती है कि कुछ लोग उनकी मदद के लिए आ गए हैं। ये वही लोग हैं जो वैसी दरिंदे हैं जिन्होंने एक प्री प्लान किया था कि इस युवती की इज्जत को तार तार करेंगे और इसकी इज्जत के साथ ही इसकी ज़िंदगी की समाप्ति कर देंगे। उन्होंने मदद का एक ऑफ़र दिया और फिर उसे सुनसान जगह पे ले जाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार तक ही नहीं, उनकी निर्ममता और उनकी हृदय विदारक उस बात को ज़रा इमेजिन कीजिए, ज़रा सोचिए कि उसकी कुत्सित मानसिकता कितनी घृणित हो रही होगी कि उन्होंने उसकी हत्या की और 30 किलोमीटर दूर ले जाकर एक बाईपास के अंडरपास पे ले जाकर उनको जला दिया। पुलिस आई, छानबीन हुई, बहन से बात हुई थी, बहन ने तत्काल ही पुलिस को कॉल किया। वहाँ तक पुलिस भी पहुँची, जली हुई अवस्था में शव मिला। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हमारे देश की पुलिस आखिर कब तक यूं ही सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पीठ थपथपाती रहेगी। हम पूछना चाहते हैं क्राइम छानबीन में आज कि आखिरकार कब तक यूं ही अपराध बलवती होती रहेगी और हम तमाशा देखकर तमाशबीन बनते रहेंगे। मोमबत्ती जलाकर, कैंडल जलाकर के फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, विभिन्न सोशल साइट्स पे सहानुभूति के मैसेज लिखकर सिर्फ यह बताते रहेंगे कि प्रियंका तू चली गई, तेरे
मरने पर हमें अफसोस है, तेरे हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। अरे जनाब, जरा इन बातों से अलग होइए। आज अनुभवी आंखें उन लोगों से पूछती है कि क्या थोड़ी भी अपनी बेटी की चिंता आपको है? यदि है तो आप सरकार से ऐसे सख्त कानून की मांग करें जो इस तरह की हत्या करने वालों और ऐसे निर्मम अपराध करने वालों के लिए हमारा कानून एक सबक बन जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।